Hello students, today we will discuss about live processes. लाइव प्रोसेस क्या है? ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक इम्पॉर्टेंट होने वाली प्रक्रिया है और सभी इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर जो भी लाइव एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इसी के अंदर आती हैं। तो लाइव प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइव प्रोसेसेस। जैसे सच एज न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, एट्सेट्रा। मीन्स जीवन की वो सारी प्रक्रियाएँ जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, सर्वाइव करने के लिए आवश्यक होती हैं, वो सारी प्रक्रियाएँ इसी लाइव प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। हम यही करके उनको आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप सब जानते हैं, न्यूट्रिशन इज द वेरी नेसेसरी फॉर लिविंग। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। माने न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वो न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन एट्सेट्रा। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल से प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद बारी आती है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का मेनली, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन is a nutrition in which the organisms can prepare their own food with the help of sunlight। माने ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स। और दूसरा है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन वो होता है कि जिसमें जो ऑर्गेन्स हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेन्स फॉर फूड। ये अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेन्स पर डिपेंड रहते हैं। सो दिस इज द हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसमें सभी एनिमल्स आते हैं। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को हम लेते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक फोटोसिंथेटिक एंड अदर वन इज कीमोसिंथेटिक। ये प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस माना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाता है फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड कीमोसिंथेटिक, इसमें क्या होता है, ये रसायन संश्लेषी क्या मीन्स ये केमिकल्स की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो कहलाता है कीमोसिंथेटिक। अब जब आप फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को देखें तो आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ निर्माण करता है, दैट इज ग्लूकोज। और इसमें जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट रूप में हमें निकलती है, बाई प्रोडक्ट रूप में ये ऑक्सीजन निकलती है और 6 अणु जल के बाहर निकलती है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल मेक the food in presence of sunlight is called photosynthesis। मीन्स फोटोसिंथेसिस में
4 कंपोनेंट्स का होना आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर, क्लोरोफिल और सल्फेट। अब क्लोरोफिल क्या होता है, ये आपने 9 में पढ़ा होगा। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर पाया जाना पिगमेंट विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मदद करने वाला क्लोरोफिल है, जो सूर्य के प्रकाश में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो जो अपना भोजन स्वयं न बना पाए वो सब के सब आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms obtain food from dead and decaying organic matters is known as saprophytic nutrition. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे फंगल, फंगस या फंजाई। तो ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेन्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके, मतलब होता है सड़े गले पदार्थों से। जहाँ मृत पदार्थ हैं, सड़े गले पदार्थ हैं, उनसे ये अपना भोजन लेते हैं, वो कहलाते हैं सैप्रोफाइट्स। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। मतलब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं बिना उनको मारे, बिना उनको किल किए, वो कहलाते हैं पैरासिटिक। वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। और इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरासाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट। जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वो मस्कुलेटिव है, जो आप सभी जानते हैं कि ये ब्लड सक करता है। और दूसरा है एस्केरिस या टेपवर्म, जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है और वहाँ से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो सेकंड वन हो गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब थर्ड वन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। Holozoic mode of nutrition. The mode of nutrition that involves ingestion, digestion, absorption, and assimilation of liquid or solid organic matters is known as holozoic mode of nutrition. तीसरा है ये holozoic mode of nutrition। इसमें क्या होता है? इस the mode of nutrition that involves, इसमें क्या क्या आता है? इंजेक्शन आता है, डाइजेशन आता है, एब्जॉर्प्शन आता है और एसिमिलेशन आता है। मीन्स इसमें इसका एग्जाम्पल है एनिमल्स और ह्यूमन। माने भोजन को पेट ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद उसको उसका पाचन होगा, पाचन के बाद पचे हुए भोजन एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, और अवशोषण के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होता है वो कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब आज हमने लाइव प्रोसेस की पहली कड़ी जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया। इसको एक बार आप देख लीजिएगा और नोट कर करके हमें दिखाइएगा। कॉपी बनाना बेटा बहुत आवश्यक है, सभी लोगों को कॉपी बना करके हमें दिखाना है। तो दिस इज
all about the nutrition in live process. Thanks.